हाय गाइस, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य का प्रीएम्बल्स को पढ़ेंगे। अमेरिका के संविधान निर्माता की तरह भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी संविधान के प्रारंभ में प्रस्तावना को शामिल किया है, जिसकी भाषा शैली पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव पड़ा है। अर्थात भारतीय संविधान को प्रस्तावना पर अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव पड़ा है। प्रस्तावना का अधिकार संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे संविधान सभा प्रस्तावना का अधिकार संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव है, जिससे संविधान का भाग द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया तथा इसे यही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में कार्यरत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावना का जनक माना जाता है। प्रस्तावना से ही संविधान निर्माताओं के विचारों, आदर्शों तथा उनके मूल्यों की अभिव्यक्ति होती। इसीलिए भारतीय संविधान को आत्मा, कुंजी, दर्शन, सार, भूमिका, परिचय पत्र, कुंडली, दर्पण आदि की संज्ञा दी जाती है। ठाकुर दास भागवत प्रस्तावना संविधान की आत्मा, आभूषण तथा सबसे सम्मानित भाग है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की सार्वजनिक कुंडी की संज्ञा दी है। पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना को एक बार संशोधन किया गया तथा उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। समाजवाद इसकी अप्रिय की उत्पादन तथा वितरण के समस्त संसार कुछ लोगों को यह नियंत्रित किया होगा एवं उनका प्रयोग सार्वजनिक हितों की प्रवर्तन के लिए किया जाएगा। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया। पंथ निरपेक्षता इसका अभिप्राय यह है कि राज्य को अपना कोई धर्म नहीं होगा तथा राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थता की नीति का अनुसरण करेंगे। राज्य के द्वारा किसी भी धर्म विशेष को प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जाएगा एवं राज्य सर्वधर्म समभाव की नीति का अनुसरण करेगा। अखंडता इसका अभिप्राय है कि भारत विभिन्नता में एकता तथा सांस्कृतिक एकरूपता को बनाए रखेगा।